Hello students, welcome to my channel Concept Point। सो बुक है आपका पॉलिटिकल साइंस, चैप्टर है आपका 2 और चैप्टर का नेम है आपका भारतीय संविधान के अधिकार, मीन्स राइट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, अगर हम इस चैप्टर की बात करते हैं तो इस चैप्टर में हम बेसिकली हमारे इंडिया में जो फंडामेंटल राइट्स हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा प्रोवाइड किया गया उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं एंड उसको हम डिस्कस करेंगे और उसको हम क्लियर करेंगे। ठीक है कि हमारे इंडिया में बेसिकली कितने टाइप्स के जो फंडामेंटल राइट है वो सिटीज़न को प्रोवाइड किया गया। सो अगर हम बात करें इस चैप्टर की, ठीक है, तो इस चैप्टर में हम बेसिकली अधिकार पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, और उसे क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं हेडिंग के अकॉर्डिंग। ठीक, जैसे कि यहाँ पे क्या भारतीय संविधान के अधिकार, तो आप जैसे स्क्रीन में देख सको अधिकार क्या है। ठीक, क्योंकि जब हम कोई भी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो उसमें जो हमें हेडिंग दे रखी होती है पहले उसे क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर वो क्लियर हो जाता है तो चैप्टर जो है थोड़ा ईजी हो जाता है। ठीक है, तो देखिए पहले मैं आपको बताता हूँ संविधान क्या होता है। ठीक है, इससे पहले वाले चैप्टर में आपने पढ़ रखा होगा कि संविधान किसे कहते हैं। बहुत आसान है। संविधान क्या है? एक दस्तावेज है जिसके माध्यम से हम देश की शासन व्यवस्था को चलाते हैं, या हम ऐसे भी कह सकते हैं संविधान क्या है भाई? एक पुस्तक है। ठीक, क्या एक पुस्तक ही तो है जिसमें रूल और रेगुलेशंस है और उस रूल और रेगुलेशन से हम कंट्री को ऑपरेट करते हैं भाई। उसी को हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ठीक, आई होप कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर होगा। अब हम चलते हैं अधिकार की तरफ। देखिए, हमें पता है कि हम इस पूरे पार्ट में, ठीक है, मतलब कि चैप्टर में बेसिकली हम अपने राइट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि भाई अधिकार जो है मतलब कि राइट जो है, ठीक है, किसे कहते हैं, क्या होता है राइट भाई? तो उसी को हम यहाँ पे, ठीक है, डिस्कस करने वाले हैं और क्लियर करने वाले हैं। अगर हम अधिकार की बात करें तो अधिकार क्या है? अधिकार लोगों के तार्किक दावे हैं, उन्हें या जिन्हें लोगों से स्वीकृति एवं अदालतों द्वारा मान्यता प्राप्त हो, उसी को हम अधिकार कहते हैं। आपको बस इतना समझना है कि अगर आपसे कोई पूछता है कि बच्चा अधिकार किसे कहते हैं, आपको बस इतना कहना है कि जिसे सोसाइटी भी एक्सेप्ट करे और जिसे जो हमारा कोर्ट है, ठीक है, वो भी मान्यता प्रदान करे, उसी को हम अधिकार कहते हैं। ठीक, तो मान लीजिए कि आपका स्कूल है, ठीक है, आपके स्कूल में कोई ऐसा बच्चा है, ठीक है, जो कि स्कूल में जिस मर्जी को मारता है, ठीक है, और वो कहता है कि मारना मेरा अधिकार है। क्या ये अधिकार है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसे आप भी एक्सेप्ट नहीं करते हो। जब इसे आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो सोसाइटी कैसे एक्सेप्ट करेगी? राइट, जब सोसाइटी से एक्सेप्ट नहीं करेगी तो जो हमारा कोर्ट है, ठीक है, वो कैसे इसको मान्यता देगी? तो ये अधिकार नहीं है। अधिकार क्या है? जैसे कि मान लो आप अपनी लाइफ में बहुत पढ़ना लिखना चाहते हो, ठीक है, एक मतलब कि एक मुकाम हासिल करना चाहते हो, लेकिन आपके मॉम डैड क्या कर रहे हैं और आप बहुत पढ़ना चाहते हो, ठीक है, इतना पढ़ना चाहते हो कि लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होना चाहते हो, लेकिन आपके पेरेंट्स क्या कह रहे हैं? आपके पेरेंट्स कह रहे हैं कि नहीं, तू पढ़ाई नहीं करेगा तो काम करेगा। तो क्या ये आपका अधिकार है? ठीक है, ये आपका बिल्कुल अधिकार है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो एजुकेशन का राइट है आपका, ठीक है, उसका हनन हो रहा है जो हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा प्रोवाइड किया गया। तो यहाँ पे बेसिकली देखिए तो यहाँ पे केस क्या है कि ये आपका अधिकार है, बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि सोसाइटी भी कहती है अगर बच्चा पढ़ना चाहता है, ठीक है, लाइफ में कुछ करना चाहता है तो भाई उसे अधिकार है, ठीक है, उसमें उनके माँ बाप भी कुछ नहीं कर सकते। ठीक, क्या मान्य मतलब कि कोर्ट इसको मान्यता देती है? बिल्कुल देती है भाई। कोर्ट भी कहता है, ठीक है, कि बच्चा अगर पढ़ना चाहता है तो पढ़ने दो उसको, ठीक है, उसके साथ कोई रोक टाक आप नहीं कर सकते। तो कोर्ट भी इसको मान्यता देती है, ठीक है, तभी तो हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू एजुकेशन का राइट भी दिया गया, और एजुकेशन का राइट हमारा फंडामेंटल राइट है। राइट, तो आई होप कि अधिकार क्या होता है, ठीक है, और अधिकार क्या नहीं होता है, क्लियर हो गया हो। ठीक, अगर आपसे कोई भी पूछता है कि अधिकार किसे कहते हैं, बस आपको इतना कहना है कि अधिकार, ठीक है, ऐसा विचार या ऐसे सिद्धांत जिसे सोसाइटी भी एक्सेप्ट करे,
ठीक है, और जो हमारी कोर्ट है वो भी उसको मान्यता दे, उसी को हम अधिकार कहते हैं। गेट इट? ठीक है, आई होप कि आपको अधिकार क्लियर हो गया हो। अब हम चलते हैं मौलिक अधिकार किसे कहते हैं। अब हमने राइट तो समझ लिया कि भाई अधिकार किसे कहते हैं, अब हम समझते हैं कि मौलिक अधिकार किसे कहते हैं, मतलब कि फंडामेंटल राइट भाई किसे कहते हैं। ठीक है, तो मौलिक अधिकार वह अधिकार है जिसे संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किया गया है। ठीक है, जिस अधिकार से वह अपना विकास कर सके एवं कोई भी इन अधिकारों का हनन ना कर पाए, उसी को मौलिक अधिकार कहते हैं। ठीक, अगर आपसे पूछता है कि मौलिक अधिकार क्या है, बस आपको इतना बताना है कि भाई मौलिक अधिकार जो है, ठीक है, हमें अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदान किया गया है। ठीक, और जिससे क्या है कि हम अपना विकास कर सकें। ठीक है, अगर मान लीजिए स्वतंत्रता का जो अधिकार है हमें नहीं दिया जाएगा तो मतलब कि हमारा विकास ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि स्वतंत्रता के अधिकार में ऐसे बहुत सारे अधिकार हैं। रोजगार प्राप्त करने का अधिकार, कहीं पे भी आने जाने का अधिकार है आपको। ठीक है, किसी के प्रति मतलब कि अपने विचारों को जनता के समक्ष, सरकार के समक्ष रखने की आपको स्वतंत्रता है, मतलब कि आपका अधिकार है। राइट, क्यों दिया गया है अधिकार? क्योंकि आप अपना विकास कर सकें और उसके विकास से देश का विकास हो। ठीक है, आप अपना विकास कर सकें, जिससे क्या है कि ऐसा अधिकार कि कोई हनन ना कर पाए। ठीक है, चाहे एक व्यक्ति हो, ठीक है, आपका पड़ोसी हो, आपका दोस्त हो, कोई भी, ठीक है, कोई भी पर्सन हो, वो आपके अधिकार का हनन ना कर पाए। ठीक है, पर्सन ही नहीं, सरकार भी आपके इस अधिकार का हनन नहीं कर सकता। ठीक है, तो ऐसा अधिकार जिससे कोई हनन ना कर पाए। ठीक है, और इसकी सुरक्षा कौन करता है? हमारा न्यायपालिका करता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार बस आपको इतना समझना है कि क्या है मौलिक अधिकार। वह अधिकार है जिसे भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किया गया है, जिससे वो अपना विकास कर सके। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू हमें प्रोवाइड किया गया है, जिससे क्या है कि हम अपना डेवलपमेंट कर सकें। ठीक, और ऐसा अधिकार जिसका कोई हनन ना कर सके। ठीक है, चाहे व्यक्ति हो, कोई भी हमारे आस पड़ोस के, चाहे सरकार हो, ठीक है, कोई भी इसका हनन नहीं कर सकता। तो उसी को हम कहते हैं मौलिक अधिकार। ठीक, आई होप कि आपको मौलिक अधिकार क्लियर हो गया हो। ठीक है, अब हम देखिए समझते हैं कुछ बेसिक चीज़ें। देखिए इस चैप्टर में ना बेसिकली बेसिक होने वाला है। ठीक है, जो कि चैप्टर के जो मैंने जब फंडामेंटल राइट चैप्टर आपका है, मतलब कि भारतीय संविधान के जो अधिकार चैप्टर मैंने पढ़ा था, उसमें तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं पहले आपको कवर करवा रहा हूँ। फिर इसके बाद हम, ठीक है, अपने राइट्स पर डिस्कस करेंगे और उसे क्लियर करेंगे। ठीक, तो आप देख सकते हैं जैसे कि स्क्रीन में, तो मैं आपको बताऊँगा बेसिकली। ठीक है, हमारे जो मौलिक अधिकार होते हैं, ठीक है, और जो हमारे सामान्य अधिकार होते हैं, ठीक है, उसमें क्या फ़र्क होता है, इसको हम जानेंगे भाई, कि हमारे जो मौलिक अधिकार होते हैं और जो हमारे सामान्य अधिकार होते हैं, ठीक है, उनमें क्या फ़र्क होता है बेसिकली। तो जैसे कि स्क्रीन में आप देख सकते हो, ठीक है, मौलिक अधिकार एवं सामान्य अधिकार में क्या अंतर होता है, ये आपको समझना है। देखो, साधारण अधिकार, ठीक है, तो साधारण अधिकार के हम मतलब कि बेसिकली आप कह सकते हो कि सामान्य कानूनी अधिकार। ठीक है, क्या होता है? ये अधिकार को राज्य द्वारा लागू किया जाता है एवं इन अधिकारों की सुरक्षा राज्य करता है। ठीक है, राज्य, जब संविधान क्या था ना, राज्य, तो यहाँ पे देश की बात आती है। ठीक है, अब हमारे भारत में 3 टाइप की सूची है, कौन कौन सी सूची बताना। ठीक है, तो एक इसके राज्य द्वारा लागू किया जाता है, ठीक है, और इसकी सुरक्षा राज्य ही करता है। ठीक है, उसी को हम साधारण अधिकार कहते हैं, मतलब कि कॉमन राइट। ठीक है, अब इसके बाद हम समझते थोड़ा सा, यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि, ठीक है, मौलिक अधिकार किसे कहते हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार क्या है? सामान्य अधिकार हमने देखा जिसे राज्य लागू करता है और उसकी, ठीक है, सुरक्षा भी राज्य करता है। अब मौलिक अधिकार की बात करें, यह अधिकार संविधान द्वारा लागू किया जाता है। किसके द्वारा? कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा। ठीक है, एवं इसकी सुरक्षा भी संविधान द्वारा ही किया जाता है। तो इसको प्रोटेक्ट भी कौन करता है? हमारा, ठीक है, संविधान ही करता है। ठीक है, और इसके दादाजी कौन है? हमारे सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अगर हमारे फंडामेंटल राइट का कोई हनन करता है तो हमारे सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 26 के तहत, 32 के तहत, ठीक है, और जो हमारा हाई कोर्ट है 226 के तहत 5 प्रकार के रीट जारी करते हैं। राइट,
आप बताओ कि रीढ़ कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, जैसे कि समता का अधिकार हो गया, हमारे मौलिक अधिकार की बात करते हैं अगर हम। ठीक है, अब हम समझते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, अधिकारों का घोषणा पत्र। जब मैंने आपका जो चैप्टर पढ़ा था तो मुझे ठीक है ये इम्पोर्टेंट लगा और इम्पोर्टेंट है भी है। ठीक है, तभी मैंने यहाँ पे उतारा है। सो इसमें क्या एक्सप्लेन किया गया, अधिकारों का घोषणा पत्र है क्या। तो अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों के अधिकारों को सूचीबद्ध किया जाता है। जैसे कि हम अपने इंडिया की बात करते हैं तो हमें भी बहुत सारे अधिकार प्राप्त हैं। ठीक है, जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उसका डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, और उसे क्या एक मतलब कि लिस्ट में बना के उसको रख दिया गया अलग से, तो उसी को हम कहते हैं। ठीक है, सूचीबद्ध। तो भारत भी एक लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, और हम यहाँ के नागरिक हैं, तो हमें भी क्या है बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं। तो उस अधिकार की एक सूची है हमारी। ठीक है, तो ऐसी ही सूची को अधिकारों की ठीक है घोषणा पत्र कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, इसी को हम अधिकारों की घोषणा पत्र कहते हैं, जिसकी मांग ठीक है 1928 में नेहरू जी ने उठाई थी। ठीक, अगर हम इन अधिकारों की बात करते हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, तो इनकी मांग किसने उठाई थी, हमारे जो जवाहरलाल नेहरू, हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, ठीक है, उन्होंने उठाई थी। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। ठीक है, कि घोषणा पत्र क्या होता है। सॉरी, थोड़ा सा डिस्टर्बिंग आवाज़ आ रही है आपको, तमीज़ लो। ठीक है, इसके बाद हम समझते हैं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। ठीक है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग क्या होता है, व्यक्तियों के अधिकारों को बनाए रखता है, जिसकी स्थापना 2000 में हुआ था। अब मानव अधिकार के अगर सदस्य की बात करते हैं, एक भूतपूर्व सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का एक मुख्य न्यायाधीश होता है, इसमें एक उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, मतलब कि उच्च न्यायालय मतलब कि हाई कोर्ट। ठीक है, और सर्वोच्च न्यायालय मतलब कि सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट का एक ठीक है मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय मतलब कि हाई कोर्ट का एक मुख्य न्यायाधीश एवं मानव अधिकारों के संबंध में ज्ञान। ठीक है, ऐसा व्यक्ति जिसे क्या मानव के अधिकारों को क्या हो, ज्ञान हो। ठीक है, ज्ञान रखने या व्यवहारिक अनुभव मतलब कि उन्हें क्या है फिजिकली एक्सपीरियंस रखने वाले 2 सदस्य होते हैं इसमें। ठीक, तो उसी को हम क्या कहते हैं, मानव अधिकार आयोग। ठीक है, तो इसमें कार्य क्या, शिकायतें सुनना, जांच करना, पीड़ित को राहत प्रदान करना। ठीक है, मानव अधिकार बेसिकली आपको ये समझना है कि ये व्यक्तियों के अधिकारों को बनाए रखते हैं, जिसकी स्थापना 2000 में हुआ था। ठीक है, मानव अधिकार के सदस्य की बात करें तो इसमें सुप्रीम ठीक है मतलब कि सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश होता है, सबसे प्रमुख न्यायाधीश। ठीक है, और हमारे जो हाई कोर्ट है उसका एक प्रमुख न्यायाधीश होता है, मतलब मुख्य या प्रमुख बोलो। ठीक है, न्यायाधीश होता है एक, और ठीक है 2 ऐसे सदस्य होते हैं जिनको क्या है कि मानव के अधिकारों के संबंध में ज्ञान हो, अच्छा खासा ज्ञान हो। ठीक है, और व्यवहारिक अनुभव हो उनको, मतलब कि फिजिकल एक्सपीरियंस भी हो कि बेसिकली क्या होता है। ठीक है, तो उसी को हम मानव अधिकार आयोग कहते हैं। मानव अधिकार आयोग क्या है, उनमें कौन कौन से सदस्य होते हैं, क्लियर हो गया आयोग। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। ये तो आपको क्लियर कर ही दिया था मैंने। अब हम देखते हैं ठीक है हमें अधिकारों की आवश्यकता क्यों है। ठीक है, मैंने यहाँ पे 2 ही पॉइंट लिखे हैं, इससे ज़्यादा पॉइंट हो सकता था, लेकिन मैंने 2 ही पॉइंट लिखा है, बट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि हमें अधिकारों की आवश्यकता क्यों होती है। ठीक, तो हमें अधिकारों की आवश्यकता क्यों होती है। अधिकार लोकतंत्र का अभिन्न अंग है, डेमोक्रेसी का इम्पॉर्टेंट पार्ट है भाई अधिकार, क्या राइट। ठीक है, जैसे कि हम अपने की बात करते हैं। ठीक है, हमारा देश भारत जो एक लोकतांत्रिक देश है, और यहाँ पे क्या है कि विभिन्न प्रकार के हमें अधिकार प्रदान किए गए हैं। ठीक है, हमारे संविधान द्वारा। क्यों, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, लोगों का शासन। ठीक है, ऐसा देश जहाँ पे लोगों का शासन हो। अब लोगों का शासन होगा तो भाई हमें अधिकार तो चाहिए। ठीक है, अधिकार नहीं दिया जाएगा तो फिर उसे हम लोकतंत्र कैसे कह सकते हैं। ठीक, तो अधिकार लोकतंत्र का अभिन्न अंग है। ठीक है, एक पार्ट है भाई। ठीक है, जिसके बिना हम लोकतंत्र की कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक है, अगर हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो बिना राइट्स के हम डेमोक्रेसी की ठीक है इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते। दूसरा
अधिकार हमें ये विश्वास दिलाता है कि हमारे साथ कभी बुरा नहीं होगा, कभी गलत या बुरा नहीं होगा। ठीक है। राइट हमें क्या बताता है, अगर आपके पास राइट है तो राइट आपको बताता है कि मैं आपको मतलब कि आपके साथ, ठीक है, मैं कभी भी गलत नहीं होने दूंगा। ठीक है। तो ये है दूसरा पॉइंट। तो समझ में आ गया ना हमें अधिकारों की आवश्यकता क्यों होती है। भाई ये डेमोक्रेसी का इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है। क्योंकि राइट्स के बिना हम डेमोक्रेसी की इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते। ठीक। दूसरा, राइट हमें ये बताता है कि भाई आप चिंता मत करो, ठीक है, आपके साथ कभी गलत नहीं होगा, मैं हूँ ना, बस। ठीक। तो ये आपको बस समझना है। दूसरा है आपका, ठीक है, मौलिक अधिकारों की आवश्यकता क्यों होती है। राइट्स देखिए हमने, ठीक है, कि हमें अधिकारों की आवश्यकता क्यों। अब मौलिक अधिकारों की क्यों आवश्यकता होती है। व्यक्ति के मूल एवं सार्वजनिक विकास के लिए आवश्यक होता है। ठीक है। व्यक्ति के मूल विकास, जैसे कि बोलना, लिखना, पढ़ना, समझना, ये सब चीज़ें, और सार्वजनिक, अब इसके अलावा भी हमें और भी कुछ करना है लाइफ में। ठीक है। किसी भी फील्ड में हमें सक्सेसफुल होना है तो उसमें हम क्या है, विकास कर सकें, सार्वजनिक विकास के लिए आवश्यकता है। एवं समाज में समानता मतलब कि इक्वालिटी, स्वतंत्रता मतलब कि फ्रीडम, बंधुत्व, भाईचारा मतलब कि भाई भाइयाँ, आर्थिक सामाजिक विकास लाने में सहयोग प्रदान करता है। आर्थिक, ठीक है, कि बेसिकली क्या है कि फाइनेंशियल रूप में थोड़ा सा भी क्या हो कि इक्वल हो। ठीक है। किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। सामाजिक मतलब कि बेसिकली समाज में सभी लोग, ठीक है, एक दूसरे को सम्मान करें, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करें। ठीक है। विकास लाने में सहयोग प्रदान करता है। ठीक है। इन सब में डेवलपमेंट लाने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो इसीलिए हमें, ठीक है, जो हमारे फंडामेंटल राइट है उसकी रिक्वायरमेंट होती है। सो ये होता है आपका चैप्टर ख़त्म। ठीक है। ये आपके भारतीय संविधान के अधिकार का फर्स्ट पार्ट है, जिसमें मैंने आपको कुछ बेसिक क्लियर करवाए। राइट। इसके बाद में जो चैप्टर आएगा उसमें हम, ठीक है, अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। सॉरी, थोड़ा सा आवाज़ बहुत आ रहा है यहाँ पे। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।